अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद खड़े हुए लगा क्या बात करता। एक तो तुम टोपी नहीं पहना, हाँ, और फिर तुम बात कर रहा, कहाँ जाएगा? क्या बात कर? शादी हुई दुआ दे देंगे, खराबी भी मिलेगी, बात मानेगा, मानोगे तो अच्छी भी मिलेगी। जाना तो जा बेटा, बात मत करो, हम बना रहे तुम बिगाड़ रहे। एक बार बोल दीजिए, जी लगा के बोल दीजिए, आइंदा जब इलाके में जलसा हो तो किसी का सर खाली नहीं रहना चाहिए। ये कव्वाली नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये नबी की महफिल है ना। जहाँ नबी की महफिल होती है वहाँ मेरे मुस्तफ़ा मदीने से आते हैं, बगदाद से गौस आते हैं, करबला से हुसैन आते हैं, अजमेर से ख्वाजा आते हैं, और धामनगर से मुजाहिद मिल्लत आते हैं। ये औलिया कराम के नाम की महफिल है ना, नबी के नाम की महफिल है ना। बावजू आइए, घर से टोपी लगा के आइए, ताकि फरिश्ते देख कर जाएं तो कहें कि नबी का दीवाना आया है तो मुसलमान बन के आया है कि सही बात है कि नहीं? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? और नबी के दादा ने कहा, ए बेटी आमना, चाहता हूं कि अपने नूरे नजर को देखूं, लखते जिगर को देखो। ए बेटी आमना, जिसके लिए काबा झूमा, वो मेरा पोता कितना आला हुआ है। ज़हन को जरा करीब करो जरमुंडी वालों। नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान, घर चुप कर रहे, अब चालू हो रहे, तनख्वाह बढ़ावे कम करा देगा, क्या बात है? सुनो ये माल तुम मिलेगा तो तुम बात कर रहा है। एक बार तड़प के बोलिए, हम खाली आप ही लोग को नहीं बोलते, हम अपना खानदान वाले को भी टेट रखते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, ये मत कहिएगा कि अपना खानदान वाला नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बैठना तो बैठिए, वरना जाना तो जाइए। हम टेंशन नहीं लेते, अल्लाह के एहसान है। गौस पाक का मैं वो दीवाना हो के टेंशन लेता ना, दूसरे को मिला के जुला के मैं दे देता हूँ। हाँ, एक आदमी भी होगा तो मैं उसी रंग से बोलूँगा। मुझे यकीन है, मैं ईमान कामिल है कि मैं किसी बात की बोली नहीं बोलता हूँ, मदीने वाले रसूल पाक की बोली। का बेटी आमना, देखना चाहता हूँ जैसे बढ़े ना नबी के दादा, कूलर घुमा दीजिए, हवा हमको नहीं चाहिए, जैसे चले ना अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान आए, नबी के दादा का रास्ता रोक दिया। जरा करीब से सुनिएगा, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ मुंडी वालों। नबी के दादा ने कहा, जवान तेरे को मालूम नहीं, मैं उसका दादा, जो पैदा हुआ बच्चा वो मेरा पोता, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन, भेजा किसने? नौजवान का जवाब सुनिए, कहा भेजा मेरे अल्लाह ने, और मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा, जिब्रील अल्लाह ने क्यों भेजा, मेरा रास्ता रोकता है क्यों? जवाब सुनो जरमुंडी वालों, जवाब सुनो जो पूरी रात जागे हो तुम। हजरत जिब्रील ने कहा, खाने काबा के मतवल्ली, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना के जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमिना है, मगर अब्दुल मुत्तलिब दादा बाद में होंगे, आमिना माँ बाद में होगी। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है, नकीब साहब खाना खाने आए, मैंने आधा रात निकाबत करेगा, आधी रात खाना खागा। हाँ, नकीब का काम है, अपना काम नहीं, ड्राइवर सो जाएगा तो गाड़ी चलेगी, सब काम हम ही करे। तड़प कर एक बार बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। जी लगा के, हे अल्लाह, जितने तेरे दीवाने, तेरे नबी के दीवाने पे मस्त हो रहे हैं, उन सबों को अजमेर शरीफ बुला ले। कह दुआ दिए, और जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फंस गया। जरी बात मानिएगा तो दुआ बढ़ा देंगे, है कि नहीं? अच्छा लगा? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लगा?
अब नबी के दादा ने कहा, ए बेटी आमना, हाँ जिब्रील ने कहा, जिब्रील से कहा नबी के दादा ने, रास्ता रोके क्यों? कहे खाने काबा के मतवली, दादा बाद में, आमिना माँ बाद में, अल्लाह का ये महबूब है और अल्लाह ये पसंद फरमाता है। ए जिब्रील जाओ, और दुनिया का कोई इंसान मेरे बंदे, मेरे महबूब का दीदार न कर सके, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाने काबा के मुतवल्ली, आप नबी का दीदार नहीं कर सकते। सुनिए, जो बात बताने जा रहा हूं उसको सुनिए आप। नबी के दादा वहीं रुक गए और बेटी आमना से, बहू आमना से कहा, बेटी आमना, तेरा शौहर मेरा बेटा हजरत अब्दुल्ला, जब मेरा पोता तेरे पेट में था ना, नबी के वालिदे गरामी हजरत अब्दुल्ला जब नबी माँ के शिकम में पेट में थे ना, तो उनका इंतकाल हो गया था। अब नबी के दादा क्या कहते हैं, बेटी आमना, तेरा शौहर मेरा बेटा इंतकाल हो चुका है ना, इतना प्यारा जब पोता पैदा हुआ बेटी आमना, तो मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। रोने लगी बीबी आमना। नबी के दादा ने कहा, बेटी मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ये बेटी आमना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता, मगर बेटी रो मत। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन लीजिए लो, हबीबी कमेटी वालों, जरमुंडी वालों, कीमती जुमला मौलाना कादरी बोल के जा रहा, संभाल लेना जिंदगी में। नबी की मां आमिना खातून रोते रोते जवाब देती, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह को ये पसंद ना है। आवाज कुछ कम कीजिएगा ना, तो 1 पॉइंट बढ़ा दे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बढ़ा दे। नबी की मां ने कहा, दादा आप क्या नाम रखोगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जिब्रील आया और 7 नाम। अरे बोलो ना यार, 7 नाम कौन लाया? जिब्रील। किसके लिए? हम लोगों के नबी के लिए। अल्लाह को यह पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का हो। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जिम्मेदार स्टेज है, मेरी जमात के काबिल उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर जुमला बोलने जा रहा हूं, जो 7 नाम आसमान से जिब्रील लेकर आए थे, शायद आज तक सुने नहीं होंगे। और सुन लो, वरना 10 साल जिंदगी गुजर जाएगी ढूंढने में आपको। अलाउद्दीन अहमद कादरी आपके जहन आपकी अदालत में देके जा रहा है, उसे याद रखना। 7 नाम जिब्रील लेकर आए। इस महूफी समा, जो आसमान में मेरे नबी का नाम है, इस महूफी समा महमूदून फी तौरात, अल हादी फी ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा, यासीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे रिसालत। क्या नाम? अरे बोलो यार, हम लोग बोलते क्या? क्या नाम? कौन लाए? किनके लिए? हम सब के नबी के लिए। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। चारों आसमानी किताब में जो नबी का नाम है 7 बता दिया कि नहीं? अरे बोलो ना यार, बताया कि नहीं? अब उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है।
एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। अब उठाओ वाल्मीकि रामायण से आपकी अदालत, आपकी सेवा में एक मंत्र रखता हूँ और बताता हूँ। वाल्मीकि लिखता अवतार नयरत्नम पृथ्वी मध्यम रोषितार्थम ब्रह्मण शमानम रमलह्यम प्रस्तपनम तपस्यमावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम अंबरम भूतिये नाशय यदा हि यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया? अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं, अभी मिजाज बनाया है। 45 मिनट मिनट हो गया, और अगर मिजाज बना दिया तो कुछ इतना सुना के जाऊंगा जो सही कहा उन्होंने कि जब तक मरिएगा नहीं जिंदा रखिएगा। तड़प कर एक बार बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल दीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले कहाँ आने वाले हैं। नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं आज पीछा छोड़ने वाले हैं। सब हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह। और वाल्मीकि ने क्या कहा? पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएगा जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, जमीन गोल होगी। अब कादिरुल कलाम, अब सबों का इमाम, इतना आप थक गए कि आ रही आपको नींद। इमाम साहब को चाय पिलाइए, नींद भगाइए। जब जब इनको देख रहे हैं इनकी आंख छोटी होती जा रही है, क्या करेगा बेचारा, दिन रात खट रहा ना। हाँ सुबह से हम भी वही कर रहे हैं। हाँ तो कम से कम चाय पिलाइए, नींद भगाइए। इनके सदके में सारे उलमा को पिलाइए। एक आदमी जाइए, हाँ सुभान अल्लाह, वो आदमी बहुत ठीक ठाक आदमी है, खाना भी ठीक खिलाया है, चाय भी ठीक पिलाया है, मगर अभी तक इनाम नहीं दिया है। हाँ, एक काम में पीछा है। सुबह आप लोग जी लगा के बोल दीजिए। अरे इसलिए कुछ जुमला बोल देते हैं चचा, ताकि 2 बजने वाला है ना, नींद भागते जाए और अच्छा माल नीचे उतरते जाए, नहीं समझे? तो नींद भगाओ और सवाब कमाओ। हाथ उठा के जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिंदा रखते तब तो क्या कहा वाल्मीकि ने? फिर तभी मध्यम, वो महबूब दयालु वहां आएगा जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हजरत मौलाना नियाज़ साहब किबला, या हजरत का क्या नाम? मिसबाह साहब का हवाला दें या नकीब साहब का हवाला दें। हजरत आपका नाम? उस्मान ख्वाजा। नहीं, इनको पूछना। मौलाना शरीफ रजा आलिमी साहब या ख्वाजा साहब, नकीब साहब, किसी का हवाला देंगे तो जरमुंडी में आमद रसूल में आने वाले तमाम मुसलमान कहेंगे ए मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है, हम कैसे मान लें? तो मौलाना का हवाला नहीं देंगे, मौलवी का हवाला नहीं देंगे, बल्कि सुनो, आप मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, उठाकर देखो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। अब अपना अपना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? राजा साहब आपकी जगह वो नहीं, ये है, आप उधर घिसक जाइए, उनको आगे बुला लीजिए। अभी ताजा ताजा ये खाना खा का है, ताकत भी नहीं है। हाँ अभी नारा लगाएंगे ये इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग सवाब के लिए बोल दीजिए। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार न्यालंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसा नबी होगा जिसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा,
वो इमामुल अंबिया होगा, पढ़ा पढ़ाया होगा। और जिम्मेदार स्टेज है, जुमला सुनो, जहां से लाएगा वो जात रब्बुल आलमीन की, जो लाएगा वो जिब्रील अमीन, और जिसकी बारगाह में लाया जाएगा पैगाम वो रहमतुल लिल आलमीन की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मेरे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। दलील दे देता था कि कोई माई का लाल इतराज नहीं कर सकता। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो कुरान का, जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रेहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का वह पारा है। पता चला है कुरान तेरे तो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। सेक्रेटरी साहब, आप अरे आप जवान है, चले जवाब दो। जवाब दे भाई, जवाब दे। ऐ जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं और मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर और बैठिए। इस वक्त मैं पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा में एक वक्त किसी इलाके में एक तकरीर में करता हूँ ना, तो उस इलाके की सारी औरतें मार खाने से बच जाती हैं। अगर मार खाने से बचना है तो बैठी रहो, और जिंदगी भर मार खाना है तो चली जाओ। अपने शौहर से आप मारना चाहिए, गजब हाल है यार। अपने शौहर की बात कर रहे भाई, तो बैठ, अगर मार से बचना मेरी माँ बनो तो 10 मिनट इंतजार करो, हम तुम्हारे करीब बहुत जल्द पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह। जी लगा के बोल दीजिए, अरे और तड़प के बोल दीजिए, और लहक के बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब कुरान से दलील देता हूं ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। और हम जमाते अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले हैं, हम लोग उंगली नहीं करते हैं, उंगली दिखाते हैं। मुहावरा है, उंगली करना मतलब परेशान करना, और उंगली दिखाना मतलब भूले हुए को सीधा रास्ता दिखाना। परेशान मतलब आपको समझने की जुमला सुन लीजिए। जैसे जो घर में मर्द, शौहर, हस्बैंड अपने घर में बीवी से डरता है, वो मस्जिद में आके इमाम पे जमाता है। बीवी के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा और इमाम के पास आएगा, कल कहाँ थे? जोहर में, ज्यादा दिन हो गया, छुट्टी करना पड़ेगा। खूब इमाम लोग की बददुआ लो, छुट्टी करो, मैदान महशर में पता चलेगा। मैं खुल के बोलने वाला मौलवी हूँ, मेरे सीने में किसी दुनियादार का डर नहीं, परवरदिगार का डर है। अगर किसी मौलवी किसी इमाम को नहीं रखना है तो मत रखो, मगर उस पर इल्जाम मत लगाओ। नहीं रखना है तो मत रखो, इज्जत आबरू से वापस कर दो। इसलिए वो आपका इमाम है जिसके पीछे आपने नमाज अदा की है, 5 वक्ता नमाज, जुमे की नमाज, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, अल्लाह ने पसंद कर लिया। कल मैदान महशर में उसी इमाम के पीछे पीछे तुम्हें अल्लाह जन्नत भी भेजेगा। ये इमाम पे इल्जाम न लगाओ, बदनाम न करो। अगर नहीं पसंद है तो बोलो हजरत हम लोग का मन भर गया, 10 साल हो गया, आप चले जाए।
जाइए, हम दूसरा को बुला लेंगे और वो जो वहां से आएगा आप वहीं शिफ्ट कर देंगे। हम लोगों का रिस्क अल्लाह ताला पूरी दुनिया में फैला दिया। हाँ अरे भाई अब बताइए ना, हर दोई बरेली करीब तकरीर किए, वहां नजर ना लिए और जरमुंडी आ गए। अब कल फिर सफर करेंगे, आपके मधुपुर से ट्रेन लेंगे मोरिया, अब मुजफ्फरपुर चल जाए। कहाँ पूरा हिंदुस्तान में अल्लाह ने छीट दिया, जा जाके लाना पड़ता है। और जब इनका वाला आपके मोहल्ले में दे दिया तो खुश रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बोलिए इंशाअल्लाह। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ मेरे दोस्त, इमाम खुश रहेगा ना और आपके लिए दुआ कर देगा ना, तो यहाँ भी कामयाब हो जाइएगा, वहाँ भी कामयाब हो जाइएगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अब आपका नाम है मुसलमान, मैं दलील देता हूँ ताकि कोई माए के लाल एतराज नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर देखिए, नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। अरे जी लगाइए, जी लगाइए। शबे मेराज अल्लाह ने आसमान में नबी को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला में तखय्युल में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। आसमान में शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा अगर नूर से नहीं होते तो हमसे कैसे लेते? मुस्तफा नूर से इसलिए है ताकि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, और आदमी बशर बना के भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अलाउद्दीन कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत उम्दा रब से सब की तरफ नूर बन के और सब से रब की तरफ बशर बन के। और कुछ मौलवी फंस गया, कुछ मौलवी फंस गया इसी चक्कर में। कुछ लोग कहने लगा माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी मिल गए। अरे बोला ना जी। कुछ लोगों ने लिखा नबी की याद आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होगी, माज़अल्लाह। किसी ने कहा कि कुछ पावर नहीं है, एक को पकड़े एक दिन हम समझे, सारे पैसा पकड़े हम एक दिन। कैसे तुम बोलता नबी हमारी तरह? बोले मौलाना अलाउद्दीन नबी का हाथ है, हमने हाँ, हमने हम लोग का भी हाथ है। नबी का पाँव, मैंने कहा हाँ, बोले हम लोगों का भी पाँव। नबी की आंखें, हम लोगों की आंखें, बोले हाँ बराबर है, इसलिए हम लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह। मैंने कहा बदबख्तो, अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी बनाकर इसलिए पैदा कर दिया ताकि मेरे बंदों को खाने पीने का तरीका आ जाए, शादी ब्याह का तरीका आ जाए, बिजनेस करने का तरीका आ जाए, तजारत करने का तरीका आ जाए, अरे जिंदगी भर हमारे बंदे को जीने का सलीका आ जाए। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी की सूरत में पैदा किया। और एक दलील सुनिए, उलमा बैठे हैं, आप लोग चाय पीजिए, बात मत कीजिए, वरना आप ही लोग को कर देंगे। हाँ एक बार तलब के बोल दीजिए, सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मेहमान मदीने शरीफ में बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। एक साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने कहा गूंदा हुआ आटा ले आओ। नबी की बारगाह में गूंदे हुए आटे को पेश किया गया। नबी ने अपना लवाबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे कब बोलोगे यारो, कब बोलोगे? जी लगा के रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब माज़अल्लाह, अगर तुम्हारा नबी तुम्हारे तरह है और तुम समझते हो माज़अल्लाह, तो तुम्हारी बीवी होम मिनिस्टर तेरी घरे वाली जब तेरे घर में आटा गूंदे ना तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी है बड़का मुफ्ती बन गया तू, तुम आटा थूकेगा? तो तू कहना मैडम आटा ना थूक रहे, रोटी बढ़ा रहे। तो रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर घरे वाली का बेलना जरूर बढ़ेगा।
मार के बतीसी तोड़ देगी। अब जुमला संभालना। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे तुम चलाओ तो तेरा खानदान ना चले, तुम चलाओ तेरा पड़ोसी ना चलावे, तुम चलाओ तेरी बीवी ना चलावे। अब मुस्तफा डूबे हुए सूरज को उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। मौली साहब, तुम थूको तो तुम बीवी से मार खाओ, और खारा कुएं में नबी लवाबे दहन डाल दे तो कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। तकरीर कर चाय पिलावे, तुम कहाँ पैदा हुआ? जा बेटा, एक बार जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक और दलील सुनो, फिर तकरीर में शुरू करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस से बात है, जंग के दौरान अबू कतादा एक साहबी रसूल है, आंख की गुठली बाहर आ गई, नबी की बारगाह में दौड़ कर आए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली फूट गई। नबी ने कहा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, ए अबू कतादा करीब आ जाओ। अबू कतादा करीब आ गए, नबी ने दस्ते नबूवत को दराज फरमाया, अबू कतादा की निकली हुई आंख की गुठली अपने दस्ते नबूवत पे रखा, लवाबे